एक बार राधा जी ने कृष्ण से पूछा, राधा जी, हे माधव, इस संसार में सबसे पवित्र रिश्ता और अटूट विश्वास किसे कहते हैं? क्या कोई जीव अपनी भक्ति और बुद्धि के बल पर टलने वाली अनहोनी यानी मृत्यु को भी बदल सकता है? भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए, हे राधे, यदि मन में सच्चा प्रेम, पवित्रता और संकल्प हो तो इंसान विधाता के लिखे लेख को भी बदल सकता है। सुनो सती सावित्री और सत्यवान की वो अमर गाथा, जो आज भी तीनों लोकों के लिए एक मिसाल है। राधा जी को समझाते हुए ठाकुर जी बोले, राधे! राजकुमारी सावित्री ने एक अंधे और राजपाट खो चुके राजा के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। जब देवर्षि नारद ने सावित्री को चेतावनी दी कि सत्यवान की आयु बहुत छोटी है और ठीक 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, तब सावित्री विचलित नहीं हुई। उसने कहा, मैंने अपना पति चुन लिया है, अब मेरा विश्वास ही मेरी तकदीर लिखेगा। ठीक 1 साल बाद जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो अचानक उसके सिर में भयानक दर्द हुआ। वह बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। उसी क्षण साक्षात मृत्यु के देवता यमराज वहां पहुंचे और सत्यवान के प्राण निकालकर अपने साथ यमलोक ले जाने लगे। सावित्री हारी नहीं, वो यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने बहुत मना किया कि मृत जीव के पीछे कोई जीवित इंसान नहीं आ सकता, लेकिन सावित्री ने अपने पातिव्रत्य धर्म और विवेक से ऐसी परम ज्ञान की बातें कही कि यमराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। यमराज ने कहा, पुत्री, मैं सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, मांगो क्या मांगती हो। सावित्री ने पहला वरदान मांगा, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। दूसरा वरदान मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राजपाट उन्हें वापस मिल जाए। तीसरा और सबसे चमत्कारी वरदान सावित्री ने मांगा, मैं 100 यशस्वी पुत्रों की माता बनूं। यमराज ने बिना सोचे समझे कह दिया, तथास्तु। वरदान देकर जब यमराज आगे बढ़ने लगे तो सावित्री ने मुस्कुरा कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन मेरे पति के प्राण आप साथ ले जा रहे हैं। एक पतिव्रता नारी अपने पति के बिना मां कैसे बन सकती है? आपका ये वरदान तभी सत्य होगा जब मेरे पति जीवित होंगे। यमराज सावित्री की इस चतुराई और अटूट पति भक्ति को देखकर निरुत्तर हो गए। उन्हें सृष्टि का नियम बदलना पड़ा और उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सत्यवान बरगद के पेड़ के नीचे दोबारा जीवित होकर उठ बैठा। श्री कृष्ण बोले, राधे! बरगद का वृक्ष लंबी आयु, अमरता और स्थिरता का प्रतीक है। सावित्री ने इसी पेड़ के नीचे यमराज को परास्त कर अपना सुहाग वापस पाया था। इस कथा का असली रहस्य यही है कि जब मनुष्य का विश्वास और संकल्प अडिग होता है तो काल भी उसका मार्ग नहीं रोक सकता।